हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत हो रहे मतदान में लोगों से सकारात्मक बदलाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि मतदाता जब ईवीएम पर वोटिंग का बटन दबाएंगे तो ये जरूर सोचे कि उनका एक दशक विश्वासघात में कैसे बर्बाद हो गया। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू कश्मीर बदलाव के मुहाने पर है। आज जबकि 26 सीटें के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आने का आह्वान करता हूं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी। इसी बीच अब चित्तौड़गंज के संसद और राजस्थान के पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर बुधवार सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर है। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले उनका ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दौरे पर अमित शाह विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी समस्याओं के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हमारे विभाग के निचले स्तर के कुछ कर्मचारी और जमीन माफिया गलत अफवाह फैलाकर लोगों को परेशान कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वहां मतदान होंगे। इससे पहले हर पार्टी खूब जोर लगा रही है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के बोकारो में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि झारखंड में झामुमो नीति गठबंधन राज्य की सत्ता में लौटता है तो राज्य में विदेशी घुसपैठियों को बहुसंख्या होने से कोई नहीं रोक सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सफल अमेरिका यात्रा के लिए बधाई दी और कहा कि इसी कूटनीति के मोदी सिद्धांत को और भी मजबूती मिली है। इसमें पिछले 10 वर्षों में भारत को वैश्विक परिवर्तक के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय लोक दल RLD के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के इनकाउंटर पर सवाल उठाया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि इनकाउंटर की जरूरत नहीं है, अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद से लगातार बीजेपी और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल किए और इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सीधा चिट्ठी लिखी और जमकर निशाना साधा। पंजाब सरकार ने पड़ोसी राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। भगवत मान सरकार ने हरियाणा में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेड अपने कर्मचारियों के लिए 5 अक्टूबर को छुट्टी के ऐलान की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर वोटर लिस्ट से वोटों के नाम हटवाने का आरोप लगा रही है।